हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उससे हमें किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है ए बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इस डाइपोल की लेंथ है वो कितनी है, वो है 12, और ए पे चार्ज रखा हुआ है वो माइनस क्यू, तो बी पे कितना हो जाएगा, बी पे हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट के ऊपर हमें डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो और इस P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होने वाली है, तो वो होने वाली है x, यानी डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट की, और वो आपके पास है कितनी, x। क्लियर है? और कितने एंगल पे है ये डाइपोल के साथ, तो वो है थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इस P पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू भी क्या कर रहा होगा, पोटेंशियल लगा रहा होगा, और प्लस क्यू भी पोटेंशियल लगा रहा होगा। तो यहां से अगर देखो माइनस क्यू कितना लगाएगा, तो K माइनस क्यू अपॉन क्या होगी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, A से P। ठीक है, सेम देखोगे प्लस क्यू कितना लगाएगा, तो K प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी, BP। तो हमें यहाँ पे वैल्यू किसके निकालनी पड़ेगी, AP और BP की। क्लियर है? तो देखो AP और BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करवाते हैं। ये आपके पास AP और इस तरीके से क्या आने वाली है, ये आपके पास आने वाली है BP। क्लियर है? अब AP और BP निकालेंगे कैसे, तो अगर आप देखोगे कि इसको मैं क्या करता हूं, आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं इस लाइन को, सेंटर वाली लाइन को, और A से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या करता हूं, ड्रॉ कर देता हूं, पॉइंट को नाम देंगे M। ये एंगल कितना हो गया, 90। तो अगर आप यहां से बोल सकते हो कि AP और MP की वैल्यू नियरली क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगी, बट नियरली क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपके पास AP है वो नियरली इक्वल किसके होने वाला है, MP के। क्लियर है? और MP को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो OP प्लस OM। देखो ये MP पूरा है तो इसको लिख सकता हूँ OP तो हमारा कितना X, और ये क्या है OM, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AP बराबर लिख सकता हूँ OP प्लस OM। और OP हमारा कितना है X, और OM हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है? कि यहां से यहां तक देखो O से P की डिस्टेंस तो कितनी है X, और OM हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से अगर आप देखना, ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है, 12, तो A से O की लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आधी L, और ये भी कितनी हो जाएगी, L। क्लियर है? अब अगर आप देखो ये लेंथ L है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस L के कंपोनेंट करूंगा तो थीटा के साथ वाली लाइन पे क्या आने वाला है, ये आने वाला है L cos थीटा। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी L cos थीटा। तो यहां से मैं OM को क्या लिख सकता हूं, तो AP बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, X प्लस L cos थीटा। क्लियर है यहां तक कि आपके पास A से B की डिस्टेंस आ गई X प्लस L cos थीटा। सेम हमें क्या निकालना पड़ेगा, BP। अब अगर आप BP देखोगे तो ये सेंटर वाली लाइन BP से क्या लग रही है, बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और इस पॉइंट को नाम दे दिया N। तो अगर आप देखोगे BP और NP क्या होने वाला है, नियरली इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि BP इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, NP। क्लियर है यहाँ तक? अब NP को हम क्या लिख सकते हैं, तो NP को हम लिख सकते हैं OP माइनस ON, कि OP पूरे में से ON क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, NP आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे NP की जगह लिख सकता हूँ OP माइनस ON। क्लियर है यहाँ तक? OP कितना है हमारे पास, तो OP तो X है, और ON की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो हमें ये ON निकालना है, और ये लेंथ कितनी है L, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा के साथ वाली लाइन पे क्या आता है, cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, L cos थीटा। तो यहां से ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी कि X में से क्या करेंगे, L cos थीटा माइनस कर देंगे, यानी ON की जगह क्या लिखेंगे, L cos थीटा। तो BP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, X माइनस L cos थीटा। क्लियर है कि ये पूरा था X, इसमें से L cos थीटा माइनस कर दिया, तो NP आ गया। NP किसके बराबर है, BP के बराबर है, यानी आपके पास BP की वैल्यू कितनी आ गई, X माइनस L cos थीटा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अब हमें करना क्या है, माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, प्लस क्यू की वजह से निकालना है, और नेट पोटेंशियल क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कहाँ पे, 8 पॉइंट P। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो V1 मान लेते हैं माइनस क्यू की वजह से, और वो कितना होगा, K माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, X प्लस L cos थीटा। तो K माइनस क्यू अपॉन में कितना आएगा, X प्लस L cos थीटा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का KQ अपॉन
एक्स प्लस एल कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? यही अगर आप देखोगे प्लस क्यू भी क्या कर रहा है, एक्स माइनस एल कोस थीटा, डिस्टेंस पे पोटेंशियल लगा रहा है पी पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, तो उसकी वजह से V2 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के क्यू प्लस का है और ये एक्स माइनस एल कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें इस पी पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल निकालना है, तो माइनस क्यू की वजह से तो क्या लग रहा है V1 और प्लस क्यू की वजह से क्या लग रहा है V2, और नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो डायरेक्टली दोनों V1 और V2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो वो कितना होने वाला है, तो V नेट बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 को कहाँ पुट कर देंगे, 3 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से हमारे पास V नेट कितना आएगा, वो आएगा माइनस का के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल कोस थीटा, ये तो V1 की वैल्यू, और प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल कोस थीटा किसकी वैल्यू है, V2 की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब देखोगे तो इसमें माइनस का के क्यू यानी प्लस का के क्यू तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कि यहाँ पे हमारे पास के क्यू तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ एक्स माइनस एल कोस थीटा, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल कोस थीटा। क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं दोनों को, तो यहाँ से हमारे पास वी नेट आ जाएगा, के क्यू तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो एक्स माइनस एल कोस थीटा और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस एल कोस थीटा दोनों ले लिए, तो एक्स माइनस एल कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एल कोस थीटा इंटू 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स प्लस एल कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस एल कोस थीटा इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे के क्यू ये हो जाएगा एक्स प्लस एल कोस थीटा माइनस का एक्स प्लस का एल कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर देखो एक आइडेंटिटी बन गई, एक्स माइनस एल कोस थीटा इंटू एक्स प्लस एल कोस थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखोगे एक्स से तो एक्स आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2l कोस थीटा, तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू 2l कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? और Q इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट P, तो हमारे पास आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या है, एक एनी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम इसके अंदर स्पेशल केस की बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो अगर आप देखो इसके अंदर हमारे पास V एनी पॉइंट आया, ये लॉन्ग डाइपोल के लिए आया, और वो कितना है, के पी कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करूं, फॉर एन शॉर्ट डाइपोल, तो जब डाइपोल आपका छोटा है इसका मतलब उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, एक्स से छोटी होगी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी, तो एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, कितना, 0 के बराबर। ठीक है? तो यहां से अगर एल स्क्वायर को 0 रखेंगे तो वी एनी पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए, वो आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ गया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना है, कोस थीटा। ये हमारे पास वी एनी पॉइंट। अब आप देखो एनी पॉइंट से अगर आप एक्सियल भी निकाल सकते हो कि एक्सियल के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो कोस 0 कितना, 1, तो कितना आ जाएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल में यही आया था। अगर लॉन्ग में निकालना है तो यहाँ पे थीटा कितना रख दो, 0 रख दो। अगर इक्वाटोरियल की बात करेंगे तो थीटा कितना होगा, इक्वाटोरियल क्या होता है, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, 90, तो कोस 90 रखेंगे तो कोस 90 कितना होता है, 0, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा इक्वाटोरियल पे, 0 लॉन्ग के लिए, या शॉर्ट में भी कितना आएगा, 0। क्लियर है? तो अगर आपको एक्सियल इक्वेटोरियल किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, लॉन्ग डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। क्लियर है यहाँ तक?